नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी, मन इतना अशांत क्यों रहता है? हम मन की ये जो सामग्री है उसके साथ सहज क्यों नहीं हो पाते? Please help. And my request is if you can respond in Hindi, that would be more beneficial for me. कह रहे मन की ही जो सामग्री है हम उसके साथ सहज क्यों नहीं हो पाते। अपने ही मन में जो चल रहा है उसको लेकर के बेचैनी क्यों रहती है। व्यक्ति ये क्यों नहीं कह पाता कि जो मन में चल रहा है ठीक है, चलता रहे। यही पूछा आपने। नहीं, मन में जो चल रहा है उसके साथ सामंजस्य बहुत बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शांत होना किसको है। आप कह रहे हैं मन में जो चल रहा है उसको लेकर के मन शांत नहीं रहता, बेचैन रहता। शांत होना ही किसको है? मन को ही तो शांत होना है ना। अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको आप समझिएगा। एक मन है जिसको शांति चाहिए, और एक चीज़ है मन ने जो सामग्री इकट्ठा कर ली है शांत होने के लिए। मैं मन हूं, मुझे क्या चाहिए? शांति। मन का मूलतः एक ही उद्देश्य होता है। क्या होना है मन को? शांत होना है। उसी शांति को बोध भी कहते हैं, मुक्ति भी कहते हैं। मन को वहीं पहुंचना है। मैं मन हूं, मुझे शांत होना है, और मैं अपने चारों ओर क्या पाता हूं? एक बड़ा संसार। तो शांत होने के लिए मैं किसका उपयोग करूंगा? संसार का। और अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार मैं संसार से कुछ चीजें चुनता हूं। मैं कहता हूं ये चीजें हैं, मैं चुन रहा हूं, 1 चीज, 2 चीज, 4 5 चीज। इन चीजों से मुझे शांत होने में मदद मिलेगी। ठीक, ये तर्क रहता है। अब शांत होने के लिए मैं इतनी सामग्री इकट्ठी कर लेता हूं। मैंने इसको इकट्ठा करा, ये सामग्री है। इसको आप विचार बोल सकते हो। इसको आप, ये एक विचार है, इसको मैंने इकट्ठा करा। किस लिए? मुझे क्या होना है? शांत होना है। ये दूसरी सामग्री मैंने इकट्ठा करी है, किस लिए? मुझे, ये सब मेरा चुनाव है। इसको हम बोल सकते हैं मान्यता। ये विचार है, ये मान्यता है। ये तीसरी सामग्री मैंने इकट्ठा करी है शांत होने के लिए, इसको हम क्या बोल सकते हैं? भावना। ये चौथी सामग्री मैंने इकट्ठा करी है शांत होने के लिए, इसको हम क्या बोल सकते हैं? संबंध। ये पांचवी सामग्री मैंने इकट्ठा करी है शांत होने के लिए, इसको हम क्या बोल सकते हैं? संसाधन, पैसा या कुछ भी और। पैसा भी हम इसीलिए चाहते हैं ना कि पैसा आ जाएगा तो जरा शांति मिलेगी। तो ऐसे ऐसे करके हम माने मैं कौन? मैं हूं, मैं मन हूं। तो मन शांत होने के लिए बहुत सारी चीजें अपने चारों ओर जुगाड़ लेता है। वो मन की सामग्री बन जाती है। मन की सामग्री बन जाती है। और ये जो सामग्री है, दोबारा पूछ रहा हूं, हमने किस लिए जुगाड़ी थी? उसको एकत्रित करा था ताकि वो हमें शांति दे पाए। उससे शांति मिलती है? शांति उससे मिलती नहीं। तो कैसा लगता रहेगा लगातार कि ये सब जो इकट्ठा करा, ये क्या हुआ? ये व्यर्थ हुआ, बेकार गया, है ना। जीवन भर एक चीज एकत्रित करने में लगे रहे, फिर दूसरी चीज करी, फिर तीसरी चीज करी, 5-7 और चीजें हैं जो अपने पास हैं। हमारे पास 5-7 नहीं होती है, हमारे पास पता नहीं कितनी होती हैं, सैकड़ों होती हैं। मन की सामग्री भी अनंत है। लेकिन वो जितनी सामग्री है उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पूरी तरह से वो दे पाए जो आप चाहते हैं। मन की पूरी सामग्री में वो चीज जरा भी नहीं है जो आपको शांति दे पाए। तो इसीलिए वो सामग्री आपके पास तो रहती है, पर आप उसको लेकर के जरा चिढ़े चिढ़े रहते हैं। अब जैसे आपने किसी से संबंध बना लिया, दोस्ती बना ली, या कोई और संबंध कर लिया, विवाह ही कर लिया मान लीजिए। मन जो भी करता है, क्यों करता है? उसी मूल बात पे लौट के आएंगे बार बार। मन
ने क्यों बनाया संबंध? अब उस संबंध से शांति तो मिलती नहीं, मिल सकती ही नहीं। तो फिर व्यक्ति चिढ़ा चिढ़ा रहेगा अपने संबंधी के प्रति। जिससे संबंध बना लिया उससे जरा चिढ़े चिढ़े रहोगे, क्योंकि उससे आपकी जो अपेक्षा थी वो पूरी तो हो नहीं सकती ना। क्या थी अपेक्षा, क्या मिलेगा? और वो तो मिली नहीं, वो चीज मिली नहीं। और एक व्यवस्था अपने और निर्मित कर लिया, और हर व्यवस्था के साथ जिम्मेदारियां आ जाती हैं। मैं अपने चारों ओर ऐसे एक पूरा कुनबा बना लूं, अपने चारों ओर एक ऐसी व्यवस्था बना लूं, एक भंडार बना लूं जिसकी देखभाल अब मुझे ही करनी है। तो देखभाल तो अब रोज करनी पड़ेगी, और उसमें से मिल क्या रहा है? वो नहीं मिल रहा जो चाहा था, और 10 चीजें भले मिल रही हों। कोई संबंध बना लिया, उससे कुछ सहूलियत मिलने लग गई, मान लो सहूलियत मिलने लग गई, और चीजें मिलने लग गई, कुछ मांगे थी वो पूरी होने लग गई, लेकिन बस वो जो सबसे गहरी और केंद्रीय चीज थी वो तो नहीं मिली। तो क्या करोगे? एक गाड़ी खरीद लाए हो, महंगी गाड़ी है, वो सब कुछ देती है। क्या क्या देती है? उसका एसी चलता है बढ़िया, उसमें बैठ जाओ, अच्छा एसी है। उसका म्यूजिक सिस्टम बढ़िया चलता है, ब्लूटूथ लगा हुआ है, दूर से बैठ करके तुम उसमें गाने बजा दो, कुछ कर दो। उसमें अंदर 50 और तरीके के सेंसर लगे हैं, सुविधाएं लगी हैं। बारिश होती है अपने आप उसमें वाइपर चलने लग जाता है। पेंट उसका अव्वल दर्जे का है। क्या पेंट है, वाह। ऊपर उसमें सनरूफ है, मौसम अच्छा हो तो उसको पीछे खिसका दो और मुंडी बाहर निकाल करके चारों तरफ निहारो। सब कुछ देती है वो गाड़ी तुमको, बस मंजिल तक नहीं पहुंचाती। अब उस गाड़ी से क्या रिश्ता रहेगा? हाँ, चिड़चिड़ाहट का रिश्ता रहता है बस। हाँ, उससे सुविधाएं कुछ मिलने लग गई हैं। अब दूसरे अड़ोसी पड़ोसी को नहीं बताया है कि ये गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुंचाती। वो देखते हैं दूर से तुम्हारी गाड़ी को, और वो ईर्ष्या करते हैं और आपको सम्मान देते हैं। कहते हैं ये देखो क्या गाड़ी है भाई की, क्या गाड़ी है। अंदर की बात उनको पता नहीं कि ये गाड़ी दिखने में बड़ी चमकदार है, हॉर्न भी बढ़िया मारती है, ब्रांड भी इस पे ऊंचा वाला चिपका हुआ है। अंधेरा हो जाता है, हेडलाइट क्या जगमग जगमग। पड़ोसी हेडलाइट देख करके परेशान है, कह रहे वाह, अंधेरा मोहल्ला पूरा रोशन कर दिया है एक आदमी की गाड़ी ने। तो दुनिया की नज़रों में उसकी वजह से भी कुछ आपको मान्यता मिल रही है, प्रतिष्ठा मिल रही है। तो गाड़ी आप छोड़ तो सकते नहीं, लेकिन ये भी जानते हो कि और जो मिल रहा है सो मिल रहा है, जो चाहते थे वो नहीं मिल रहा है। तो उसको लेकर के बेचैन तो रहोगे ही ना। ना उगला जाए न निगला जाए, ऐसी चीजें मन में और जीवन में इकट्ठा कर ली हैं। अभी बंगलौर में शिविर था तो वहाँ गया, तो ये जो AIRBNB वाले होते हैं तो उनमें एक में रुका। और उसमें 3 कमरे थे, और 3 कमरों में कुछ नहीं तो 3000 चीजें रखी हुई थी। और उस घर के मालिक के हिसाब से वो चीजें ही उस घर की शान थीं, वो चीजें ही उस घर को अलग घोषित करती थी।
वो चीज़ें क्या थी? एक छोटा मटका रखा हुआ है, एक गुल्लक रखी हुई है, और ये सब चीज़ें इतनी इतनी दूर पे रखी हुई है। फिर एक मूर्ति रखी हुई है, फिर एक प्लास्टिक की तलवार रखी हुई है, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। छत से भी लटक रही हैं चीज़ें, लटक ही लटक रही हैं, वो सब इकट्ठा कर ली हैं। वो घर नहीं है, वो हमारा जीवन है। वो घर हमारे मानसिक घर का प्रतीक है। एक के बाद एक चीजें वहां इकट्ठा ही इकट्ठा हैं। बिस्तर पे 8-10 तरीके के तकिए और गद्दे रख दिए थे, छोटे छोटे। करोगे क्या उसका? पर हमने ये सामग्री सब जीवन में खूब एकत्रित कर रखी होती है। ये मैं प्रतीकों में बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना अच्छे से? घर में ये छोटी छोटी नन्ही मुन्नी चीजें, बिस्तर पे 8 तरीके के गद्दे, ये सिर्फ स्थूल नहीं होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं, समझना। अब ये देखभाल खूब मांगते हैं कि नहीं? जितनी चीजें होंगी सबकी देखभाल करो, साफ करो। इनसे मिलता क्या है? तो जीवन की ये सामग्री आपको कभी चैन से जीने देगी क्या? मन में ऐसे ही विचार हैं और भावनाएं हैं जो देखभाल और मरम्मत खूब मांगते हैं, पर उनसे आपको हासिल कुछ नहीं होता। कैसे जियोगे चैन से? और इतनी हम हिम्मत दिखा नहीं पाते कि जो चीज काम की नहीं है उसके आगे बढ़ो ना बाबा। क्यों उसको पकड़ के मुट्ठी भींचे बैठे हो? उससे मिल क्या रहा है? तब तो एक टूटी हुई गुल्लक भी सहेज के रखनी है। इतना ज्यादा सामान था, 2 दिन के भीतर भागा मैं वहां से। मैं कहीं भी और ले जाओ, यहां अजायब घर है, घर नहीं है, रहूं कैसे इसमें? आदमी रात में पानी पीने उठे, ठोकरे खा खा के गिरे। एक इतना बड़ा बनमानुस रखा था काले रंग का, इतना बड़ा, वो बैठा हुआ है, उसको करने कुछ है ही नहीं, वो बैठा हुआ है, काला बनमानुस इतना बड़ा। और उसके आगे, अब वो फर्श भी एकदम चिकना करा रखा है, और उसके आगे रख दिया था एक पायदान। पायदान समझते हो? कपड़े वाली डोरमैट, और बनमानुस रख दिया। मेरे साथ भी एक बनमानुस। शुभंकर को मजा आ गया उसको देख के, बोला ऐसी चीज बोधसल में देखने को नहीं मिलती कभी। वो उसको लगा मारने, उसको मजा आ रहा है बनमानुस को मारने में, फट 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 मार रहा। फिर पांव से मारा, जब पांव उछाल के मारा, वो जो जिस पायदान पे खड़ा था मार रहा था, वो सट से आगे को निकल गया। वो आगे को निकल गया तो ये गिरे पिछवाड़े के बल, और अभी तक ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, 10 दिन हो गए हैं। मैंने बोला तुम जल्दी से कुछ और खोजो, बुकिंग कराओ, यहां से हम जिंदा बाहर नहीं निकलेंगे। जगह बड़ी खतरनाक है। चीजें ही चीजें। बिस्तर पे एक गद्दा, उसके ऊपर एक पतला गद्दा, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक कंफर्टर, उसके ऊपर एक और चीज। ये आम घर की कहानी है कि नहीं है? मोबाइल खो जाए, वो तीसरी चादर की चौथी परत के ऊपर जो गद्दा पड़ा था उसके तकिए में घुस गया। अब खोज के निकाल लो, मिल ही नहीं रहा, साइलेंट पे अलग है। खौफ छा गया बिल्कुल कि भागो यहां से। ये हमारे मन का मैंने अभी आपको बिल्कुल सजीव चित्र दिखाया है। ये हमारा मन होता है। न जाने कितनी चादरें, न जाने कितनी परतें, व्यर्थ के गद्दे, व्यर्थ के तकिए, दिखावटी बनमानुस, छोटी छोटी गुड़िया, गुड्डे,
अर्थहीन खिलौने, इतनी सारी वहां पे भांति भांति की रोशनियां। पहले तो डायरेक्टरी चाहिए पता करने के लिए कि कौन से स्विच से कौन सी जलती है। करना क्या है, आंख है उससे देखना है। तुम्हें 70 तरह की वहां पे क्यों बिजलियां चाहिए, पर चाहिए। कैसे चैन मिलेगा? उस पार जाना है, गठरी इतनी भारी कर ली है, 2 कदम नहीं बढ़ा पा रहे। इतनी लंबी यात्रा पार कैसे करोगे? इतना बोझ लेके कोई तरा है आज तक? इधर लगाव, उधर मोह, उधर ममता, इधर कर्तव्य, उधर जिम्मेदारी, उधर लालच, बंधन ही बंधन, और सब व्यर्थ के। मैं तो भाग आया, तुम्हारी तुम जानो। मैंने तो दूसरे दिन कहा कि भैया कोई और ठिकाना खोजो, नहीं तो तीसरे दिन हम भी यहीं खिलौने बन के पड़े होंगे। कोई बड़ी बात नहीं कि इसमें जो पहले आए थे लोग ठहरने, समझ गए, वही है सब जो खिलौने बन के अब यहां स्थापित हो गए हैं। पुरानी कहानियों में ऐसा हुआ करता था कि राजकुमार ने जब जा करके जादूगर का तिलिस्म तोड़ा तो वहां जितने गुड्डे गुड़िया थे वो सब सजीव हो गए। बोले अरे हम भी राजकुमार थे, इस जादूगर ने हमको बंधक बना करके खिलौना बना के अपने यहां सजा लिया था। अब तुमने इसका जादू और तिलिस्म मायाजाल तोड़ा है तो हमको अब फिर से जान मिली। और जादूगर के तालाब में जो सब छोटे छोटे मेढक मेढकियां थे वो अचानक खड़े हो गए साक्षात राजकुमारी बन के। बोले हमें भी जादूगर ने फंसा लिया था और मेढक बना के अपने तालाब में डाल दिया था। इनका हम भी यहां खिलौने ही बन जाने, भागो। 3 कमरों में 3 बड़े बड़े फ्रिज। वो बोला इसमें सो जाऊं अंदर? इतनी जगह में तो बोधस्थल में 2 सो जाते हैं। तो तुम्हारा तुम जानो। और भी थी वहां चीजें, 4 कुत्ते भी थे। मिलना पूछना उससे, बताएगा है यहां पे कहीं। वो अभी उसका दर्द है, बचा हुआ है, अभी बाहर कहीं होगा। भारी कुत्ते, बड़े बड़े भयानक भारी कुत्ते, उनकी देखभाल चल रही है दिन भर। 3 वहां पर अटेंडेंट लगे हुए हैं, सारा समय वो कुत्तों की देखभाल कर रहे हैं। ये है आपके जीवन की सामग्री। जीवन बीत रहा है कुत्तों की देखभाल करने में। बात प्रतीकात्मक है, देखो। कुत्ते से मेरा आशय सिर्फ कुत्ता नहीं है। नहीं, स्पष्ट नहीं हुआ। इसमें एक और क्वेश्चन था ऐड ऑन। जो मेंटल ऑब्जेक्ट्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं उसमें एक डिमार्केशन दिखता है कि यहाँ से तो मैंने कलेक्ट किया
और उस डिमार्केशन के पहले कि ये तो इम्पोज्ड था, मतलब वाई शुड, मतलब मुझ पर क्यों आ रहा है ये चीज़। तो मतलब मेरी जर्नी में आई हैव स्टॉप्ड कलेक्टिंग स्टफ्स। मतलब मैं पिछले सत्र तक तो मैं भारी जूते भी पहन कर आता था, अभी चप्पल पहन कर आया हूँ, मतलब सिम्बॉलिक थिंग कि लाइट हो रहा हूँ। बट जो पहले से जो चीज़ें दे दी गई हैं उसका क्या करना है। जिंदगी तो आपकी है ना, दी किसी और ने होंगी, जिंदगी तो आपकी है ना। पिताजी से विरासत में इसी तरह का कोई रंग महल मिल जाए, पिताजी ने दे दिया ये रंग महल है, तो क्या करोगे? उसकी देखभाल और साज सज्जा को अपनी पुश्तैनी जिम्मेदारी मान के निभाते चलोगे क्या? उसको म्यूजियम बना दो, खुद कहीं और जाके रहो। बोलो ये अच्छा है, ये पिताजी के नाम पर संग्रहालय खोल देते हैं, लेकिन इसमें हम रह तो नहीं सकते ना। हम में इतना दम नहीं है कि हम इसकी मेंटेनेंस करेंगे। भाई दिया किसी और ने होगा, जीना तो आपको है। कैसे जी लोगे इतने तरीके की व्यर्थ की चीजें ढोते ढोते? कैसे? चीजें ही चीजें, चीजें ही चीजें, बाहर स्थूल चीजें, भीतर सूक्ष्म चीजें, चीजें ही चीजें। दुनिया के बाजार ही इसी पे चल रहे हैं कि आपको चीजें बेचते चले। आपने पहन रखी है तो आता है, एक इतनी बड़ी ऐनक रखी हुई थी, घुसते ही दिल में दहशत बैठ जाए आदमी के, कह रहे थे पहनने वाला कौन है, एक बार उसका तो परिचय बता देते। ऐनक कितनी बड़ी और दृष्टि बिल्कुल नहीं। इतना बड़ा चश्मा और आंखों में रोशनी जरा भी नहीं। ऐसी तो जिंदगी है हमारी। किस किस के घर में इस तरह की सामग्री खूब है, कोई बताएगा नहीं। उसी को तो हम बोलते हैं ना वेल मेंटेन्ड हाउस होल्ड। उसी को तो बोलते हैं। एक एक जो चीज आपने पकड़ी हुई है, चाहे विचार, भावना, संसाधन, संबंध के रूप में, चाहे स्थूल वस्तु के रूप में कि मटेरियल ऑब्जेक्ट है, आप नहीं उसके मालिक हो, वो चीज आपकी मालिक है, भूलिएगा नहीं। सूफी कहानी सुनी है ना कि एक आदमी अपनी गाय को लिए चला जा रहा था, तो ये सूफी फकीर हैं, ये जा रहे हैं अपने शिष्यों के साथ, जिनके मुरीद कहलाते हैं। तो उनमें से एक ने जिज्ञासा करी, बोले ये देखिए मालिक अपनी गाय को लेके चला जा रहा है। तो साहब मुस्कुराए, बोले धोखे में हो तुम, तुम्हें पता नहीं इसमें मालिक कौन है और नौकर कौन है। बोले तो दिख रहा है मालिक कौन है नौकर कौन है, मालिक के हाथ में रस्सी है और आगे आगे चल रहा है, और जो गुलाम है जानवर वो पीछे पीछे चल रहा है। बोले अभी बताते हैं। जा कर के वो जो रस्सी थी वो छीन ली या काट ली, कुछ कर दिया। जैसे ही करा तो गाय भगी। प्रकृति में सबको स्वतंत्रता प्यारी होती है, इंसान को छोड़ करके। इंसान ही है जो स्वेच्छा से गुलाम बनता है। गाय भगी, पीछे पीछे ये जो तथाकथित मालिक साहब थे ये भगे। तो
फकीर मुड़ करके बोलते अपने शिष्यों से कि अब देख लो मालिक कौन है, नौकर कौन है। रस्सी धोखा थी, रस्सी के कारण तुम्हें भ्रम लग रहा था कि वो आगे वाला मालिक है। नहीं नहीं, असली मालिक वो है जिसको तुमने गुलाम बना रखा है। जिसको तुमने गुलाम बना लिया वो तुम्हारा मालिक हो गया। जो चीज तुमने इकट्ठा कर ली वो चीज तुम्हारी मालिक है। अब तुम हमेशा उस चीज की सेवा करोगे। और ऐसे हुनरमंद लोग बहुत कम होते हैं जो चीजों से अपनी सेवा करवा ले। आप गौर से परखिएगा, आपके पास जो कुछ है आप उसकी सेवा में नियुक्त हो चुके हैं। आप दिन भर अपनी जिंदगी की सामग्री की सेवा करते हैं। और होशियार विवेकी व्यक्ति की पहचान यह होती है कि वो बहुत कम चीजें इकट्ठा करता है, पहली बात, और वो जो कुछ भी अपने पास लाता है उस चीज का समुचित उपयोग कर पाता है। वो चीजें उसकी सेवा के लिए होती हैं, व्यक्ति चीजों की सेवा के लिए नहीं होता। यह होशियार मन की निशानी है। तो आपके जीवन में जो कुछ भी हो, जरा इसी कसौटी पे उसको परखिए। मैं उसकी सेवा कर रहा हूं, वो मेरी सेवा कर रहा है। इससे मुझे मिल क्या रहा है और इसको अपने जीवन और मन में रखने के लिए मैं दाम क्या चुका रहा हूं। यह प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक है। नहीं तो संसार तो अनंत है, यहां कोई सीमा नहीं है। आप कितनी चीजें एकत्रित करते रहिए, और जितना आप एकत्रित करेंगे उतने गुलाम बनते रहेंगे। संसार में चाहिए होता है विवेक, कि ये पता रहे कि 100 में से ये एक चीज है जो मुझे अपने पास लानी है, बाकी 99 को खारिज करना है। नेति नेति नहीं चाहिए, है भी पहले से तो भी त्याग देंगे, नहीं चाहिए। और जो एक चीज अपने पास लाने लायक है, पाने लायक है, उसको कोई भी कीमत चुका करके हासिल करेंगे। जो एक पाने लायक चीज होती है वो हमारे पास पाई जाती नहीं, और जो 99 चीजें बिल्कुल मूल्यहीन, उनसे हमारा घर और मन, पूरा जीवन भरपूर भरा होता है। ठूस ठूस के वो चीजें हमारी जिंदगी में मौजूद होती हैं। संसार और संसार की सामग्री ही मुक्ति का उपकरण और मार्ग भी हो सकती है, लेकिन आपको बहुत सार केंद्रित होना पड़ेगा। बड़ी पारखी नजर से और बड़े होश के साथ अपने जीवन को देखना पड़ेगा। क्या रखने लायक है, क्या त्यागने लायक है। जो रखने लायक है आप पाएंगे आपके पास बहुत कम है। अगर कम है तो उसको और प्राप्त करिए, उसको अर्जित करिए, जीतिए। जीवन में जो भी असली चीजें होती हैं आसानी से नहीं मिलेंगी, श्रम करना पड़ेगा, दाम चुकाने पड़ेंगे। करिए ना, जीवन इसीलिए तो है। जीवन है ताकि आप सही श्रम करें, सार्थक उद्यम करें। संबंध सब बुरे नहीं होते, पर जो लोग हैं इस लायक कि उनसे संबंध बनाए जाएं, वो हमें अपनी पहुंच से बहुत दूर के लगते हैं। हम वास्तव में उनको जानते ही नहीं, वो दूर के भी क्या लगेंगे। हमने ऐसों को जानने की कभी कोशिश भी नहीं करी कि वो कौन है जिनसे रिश्ते रखे जाएं। और दुनिया भर के सब मनहूस, व्यर्थ, एकदम कचड़ा कबाड़ी लोग हमारी जिंदगी में ठूस ठूस के भरे हैं, और फिर वो जीने नहीं देते। फिर हम कहते हैं ये तो पूरी दुनिया ही खराब है। दुनिया नहीं खराब है, जो लोग आपने भर लिए हैं जीवन में वो इस तरीके के हैं। बेहतर लोग भी हो सकते हैं, आपने प्रयास कब करा। विचार भी बेहतर आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मन में जितने विचार होते हैं वो अनिवार्य रूप से कुविचार ही होते हैं। सुविचार भी हो सकते हैं, पर सुविचार आए उसके लिए सुसंगत करनी पड़ती है, उसके लिए स्वाध्याय करना पड़ता है, उसके लिए उच्च कोटि के ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं।
आपने कब स्वाध्याय करा, आपने कब सुसंगति करी, तो सुविचार फिर कहाँ से आएंगे? फिर आदमी कहेगा मन में जो चल रहा होता है, छटपटाहट है, बेचैनी है, वो तो रहेगी ही, सब बेकार की ख्याल हैं, वही घूम रहे हैं भीतर। और बेकार के ख्याल मुफ्त मिलते हैं, वो बैठे बैठाए मिल जाएंगे, आपको कोई श्रम नहीं करना है। आप जीवन में कोई पात्रता मत दिखाइए, कोई कीमत मत चुकाइए। जितना कचड़ा है जिंदगी का, जिंदगी आपके ऊपर मुफ्त उड़ेल देगी, वो तत्काल उपलब्ध रहता है। बताइए कितना कचड़ा चाहिए? कचड़े की कोई कीमत चुकानी होती है? निकलिए शहर में, यहां भी कचड़े के कहीं जगह ढेर लगे होते हैं। कोई आपसे पैसे मांगेगा आप वो कचड़ा टोकरी में भर लें, या आप उसी कचड़े में अंदर घुस जाएं, नहाना शुरू कर दें उससे? कोई पैसे मांगेगा क्या? तो हमने यही करा है, जो कुछ मुफ्त मिला है हमने खट से उसको जीवन में स्वीकार कर लिया है। यह अलग बात है कि जो कुछ मुफ्त मिल रहा होता है वो पूरे जीवन की कीमत वसूल लेता है। महंगा रोए एक बार, और सस्ता रोए बार बार। हमने सस्ती जिंदगी चुन करके अपना सब लुटा दिया। मन की सामग्री कुछ है, इसमें नहीं बुराई है। बुराई है कि मन की सामग्री गलत है, और सही और गलत का पैमाना क्या? जो भी है जीवन में सामग्री के तौर पे, वो मुक्ति की ओर ले जाएगा, शांति की ओर ले जा रहा है, और बोध और स्पष्टता दे रहा है। अगर वो दे रहा है तो वो मन में मौजूद रहे, नहीं दे रहा तो बाहर निकल, अभी दरवाजा उधर है, अभी बाहर जा। कोई व्यक्ति आपके जीवन में क्यों मौजूद है? अगर सिर्फ चिड़चिड़ कलह क्लेश है उससे, तो वो आपके जीवन में दीप की तरह मौजूद है या कीच की तरह? वो आपको रोशनी दे रहा है या जिंदगी को दुर्गंध से भर रहा है? रोशनी दे रहा है तो सब कुछ गवा के भी उस रिश्ते को सहेजिए, संभालिए। कुछ भी हो जाए उसको जीवन से जाने मत दीजिए। रही मन फिर जोड़िए, टूटे मुक्ता हार। मोतियों का हार बार बार भी टूटता हो तो आदमी उसको जोड़ता है, उससे रिश्ता टूटता भी हो 100 बार तो भी आप उसको 100 बार जोड़िए। लेकिन व्यर्थ की चीजें वो तो न भी टूट रही हो तो अपनी ओर से तोड़ दीजिए, उठा के बाहर फेंकिए। साधारण पत्थर आपके पास पड़े हो, अपने आप कभी टूटेंगे क्या? ठीक। जीवन व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। जीवन इसलिए नहीं है कि मन के घर को बड़े बड़े बनमानुसों से भर लो। और फिर बोलो कितना क्यूट है। कुछ बात बनी या सब इधर उधर का?